नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं हमारा आज का टॉपिक लेकर। आज का टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब वही करता है जो नाउन और प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव करता है ना। लेकिन एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन का एडवर्ब जो है वो वर्ब के लिए करता है। सिंपल भाषा में अगर कहें तो एडवर्ब जो है वो क्या करता है? वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन टू अ वर्ब। आगे ना बात समझ में, यानी कि वर्ब के साथ क्या करता है? वर्ब को क्या करता है? क्वालिफाई करता है, अर्थात क्या करता है? वर्ब की विशेषता बताता है। एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, कई बार एडजेक्टिव के साथ भी इंफॉर्मेशन को ऐड करता है और कई बार जो कोई दूसरी एडवर्ब होती है उसके साथ भी क्या करता है? इंफॉर्मेशन ऐड करने का काम भी करता है। हिंदी के अंदर किसी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण के विषय में अतिरिक्त सूचना देने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, है ना। लेकिन इसका सिंपल अगर मैंने जो आपको बताया, सिंपल इसका यही रहेगा कि एडवर्ब क्या करता है? बिल्कुल वही काम जो क्या करता है? एडजेक्टिव करता है। एडजेक्टिव जो था आपको हमने बताया था, एडजेक्टिव जो था वो क्या करता था? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता था, ठीक है ना। लेकिन एडवर्ब जो है वो क्या करेगा? एडवर्ब जो है वो क्या करेगा? आपकी जो वर्ब है वर्ब की क्या बताएगा? विशेषता बतलाएगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एडवर्ब का प्रयोग करने से पहले कि हम एडवर्ब कहाँ कहाँ लगाते हैं, है ना। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि एडवर्ब हम कहाँ कहाँ सेंटेंस के अंदर एडवर्ब की पोजीशन कौन सी रहती है, क्योंकि जब तक हमें इसकी पोजीशन का पता नहीं होगा तब तक तो कोई फायदा नहीं ना करने का। किन किन परिस्थितियों में एडवर्ब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगी, कहाँ लगेगी। एडवर्ब की पोजीशन सब्जेक्ट से पहले होती है, सब्जेक्ट के बाद होती है, वर्ब से पहले होती है, या वर्ब की बात है कोई और एडवर्ब उससे पहले होती है, बाद में होती है। क्योंकि ये $1 मिलियन प्रश्न है कि एडवर्ब की पोजीशन कहाँ रहेगी, क्योंकि बहुत से बच्चे शायद इनको समझते नहीं कि कहाँ पे ये आएगी और मन में आते वहां लगा लेते हैं। एक सिंपल सा रूल तो इसका ये है कि एडवर्ब जो है, यानी किसी भी जो एडवर्ब है, एडवर्ब को किसी शब्द के पीछे एलवाई लगाकर हम एडवर्ब उसको बनाते हैं। वो जब वर्ड फॉर्मेशन करेंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल तो सिंपल ये देख लें पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत कि एडवर्ब की पोजीशन कहाँ कहाँ रहती है। तो एडवर्ब की पोजीशन के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन करेंगे कि एडवर्ब हम कहाँ कहाँ प्रयोग में लाते हैं। देखिए, है ना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है कि एडवर्ब जो है सबसे पहले कहाँ आती है कि बिफोर एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स, यानी कि जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? एडवर्ब का, या दूसरी कोई एडवर्ब आई उससे पहले प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिएगा आप, ये वाला कि कमला सिंग्स वेरी स्वीटली। अब स्वीटली क्या है? दूसरे एक एडवर्ब है, और वेरी जो है ये भी क्या है? एडवर्ब है। तो हम यहाँ पर वेरी का प्रयोग कर रहे हैं स्वीटली से पहले, यानी दूसरी जो एडवर्ब है उससे पहले हम इसका प्रयोग करेंगे। आगे की बात समझ में। दूसरा देखिए, आफ्टर इंट्रांसिटिव वर्ब्स, अकर्मक क्रियाओं के बाद में। तो जैसे स्पोक है, स्पोक क्या है? एक अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया के बाद में एड का प्रयोग करेंगे। केम है, केम क्या है? एक अकर्मक क्रिया है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, उसके बाद हम इसका प्रयोग करेंगे। किसका? एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। लेट है, लेट क्या एडवर्ब है। ही स्लेप्ट साउंडली, स्लेप्ट जो स्लीप है वो भी क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब है, और साउंडली क्या हो गई? साउंडली जो है वो एडवर्ब हो गई। यानी कि इंट्रांसिटिव जो वर्ब है उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट, आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब, यानी जो हमारी ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद, जैसे ही डिड हिज ड्यूटी, ड्यूटी जो है वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है सकर्मक क्रिया का, क्योंकि अकर्मक क्रिया तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है ना, बात ही खत्म हो गई। तो केयरफुली जैसे लगा दिया हमने, है ना। ही अटैक्ड हिज एनिमी, हिज एनिमी क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद हमने किसका प्रयोग कर लिया? बोल्डली का प्रयोग कर लिया, इस प्रकार से। चौथा पॉइंट देखिए, बिटवीन द प्रिंसिपल वर्ब एंड द एक्सिलरी और बिटवीन टू एक्सिलरी, यानी कि मुख्य जो क्रिया है उस मुख्य क्रिया और जो हमारी सहायक क्रिया है उनके बीच में लगाते हैं। जैसे ही हैज जस्ट वोन द मैच, तो जस्ट क्या है? एक एडवर्ब है, तो हैज और वोन के बीच में आ गई, यानी कि कहने का मतलब है फाइनाइट और इनफाइनाइट जो वर्ब है उनके बीच में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इज हाईली ऑनर्ड, तो इज जो है वो आपकी एक्चुअली वर्ब आ गई, ऑनर्ड जो है वो आपकी क्या आ गई? मैन वर्ब आ गई। तो दोनों के बीच हम किसका प्रयोग करें? एडवर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। ही हैज रेडिली कंसेंटेड,
तो यहाँ पे रेडली क्या है, एडवर्ब है, तो ये दोनों के बीच में आ रही है। जैसे मैंने पढ़ा था, ही जस्ट वॉन द मैच, वही चीज है ना। वी शैल सर्टेनली मिस हर, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे किसका प्रयोग किया हमने, सर्टेनली का प्रयोग किया हुआ है। तो आ रही है ना समझ में बात आपको। ही हैज ऑफन टोल्ड मी दिस, तो ऑफन का प्रयोग हमने कहा किया, हैज और टोल्ड के मध्य में। आगे ना बात समझ में। आगे देखिए 5वां पॉइंट, ओनली merely solely है ना, chiefly are generally placed immediately before the word they modify। तो only, merely और solely और chiefly है ना, ये जनरली कहाँ पर लगती हैं, ये उस शब्द यानी कि उस क्रिया के पहले लगते हैं जिसको ये क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। नॉट हाउ द मीनिंग ऑफ सेंटेंस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ओनली। अब बात ये होती है कि ओनली के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ओनली को भी देखना पड़ेगा कहाँ लग रहा है, क्योंकि ओनली अगर स्टार्ट में लग गया तो मीनिंग अलग हो जाएगा, ओनली अगर बीच में आ गया तो मीनिंग अलग हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी इसमें आपको, तो ये भी आप थोड़ा सा नोटिस में रखें। बाकी ये जिस वर्ड को मॉडिफाई करते हैं उससे पहले ही हम किसका प्रयोग करते हैं, एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो कहता है ओनली ही गेव मी 10 रुपीज, ओनली केवल वही, कोई और नहीं मुझे 10 रुपए दे सकता है। तो यहाँ पे स्टार्ट में लगने से नोबडी एल्स आ गया। ही गेव मी ओनली, ही गेव ओनली मी 10 रुपीज टू मी एंड नो टू नोबडी एल्स, केवल मुझे, किसी और को नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका ओनली का जो प्लेसमेंट है वही इसके अर्थ पर क्या डालता है, काफी ज्यादा प्रभाव डालता है। तो ये ध्यान रखना कि जिस शब्द को ये क्वालिफाई उससे पहले, तो यहाँ पर ये ही को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो ही से पहले हमने किसका प्रयोग कर लिया, एडवर्ब का प्रयोग कर लिया। उसी प्रकार से ये यहाँ पर किसके ऊपर जोर डाल रहा है, मी के ऊपर, यानी कि मी को मॉडिफाई कर रहा है, तो मी से पहले हमने किसका प्रयोग कर लिया, ओनली का प्रयोग कर लिया। तो ये ध्यान रखना, ओनली, मेनली, चीफली, ये जो है उस शब्द से पहले लेते हैं जिसको ये क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ये बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। द एडवर्ब्स ऑलवेज, नेवर, ऑफन, एवर, जनरली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, समटाइम्स आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब्स दे मॉडिफाई। तो इन एडवर्ब्स का ऑलवेज है ना, नेवर, ऑफन, इनका प्रयोग जो है उन वर्ब्स से पहले किया जाएगा जिसको ये मॉडिफाई करते हैं। द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, तो ये क्या करते हैं, कौन सी वर्ब को, राइजेज को मॉडिफाई करें ना, तो इसका प्रयोग हम किससे पहले करेंगे, राइजेज से पहले करेंगे। ध्यान रखना ये चीज कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जो ऑलवेज है वो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, यानी कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जरूर का ध्यान रखना। इनका प्रयोग जो है वो जिस वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहे हैं उसी वर्ब के साथ हम इनका प्रयोग करेंगे। तो नेवर भी क्या एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। डज एनीबडी रॉन्ग, तो यहाँ पर ध्यान रखना, डज से पहले हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। वी यूजुअली साइकिल, साइकिल्स भी क्या वर्ब है, तो हम साइकिल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करें, यूजुअली का प्रयोग कर रहे हैं। ही सेल्डम कम्स लेट, तो यहाँ पर भी ये कम से पहले हम सेल्डम का प्रयोग करेंगे। नथिंग एवर, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हैपन्स बाय चांस, है ना, यहाँ पर भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी से पहले हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, हैपन से पहले हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज एडवर्ब फ्रीक्वेंसी प्लेस्ड आफ्टर द एनामोस फाइनाइट्स। तो कहते हैं कि द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, नीचे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं जो शोज एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब प्लेस्ड आफ्टर एनामोल्स, ये दिखाते हैं कि एनामोल्स के बाद इनका प्रयोग होता है। एनामोल्स क्या होता है, एनामोल्स जो आपके एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उन्हीं को एनामोल्स कहा जाता है। एनामोल्स की संख्या 24 होते हैं, इसमें इज, आर, वाज और हैज, हैव, हैड, ये सारे आते हैं। इसके अलावा आपके जो स्पेशल जो मॉडल्स वगैरह जिनको मूड्स कहा जाता है ना, जो आपके मॉडल्स होते हैं वो सारे किसके अंदर काउंट होते हैं, एनामोल्स के अंदर काउंट होते हैं। तो एनामोल्स के पहले इनका प्रयोग किया जाता है। तो ऑलवेज, नेवर, हार्डली, ऑफन, यूजुअली, एवर, रेयरली, तो ये सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होगी, फिर नोट होगा, फिर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होगी। ये ध्यान रखना कि नोट, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के बाद नोट और एडवर्ब फ्रीक्वेंसी उसके बाद फिर क्या आएगी, एडवर्ब आएगी, ठीक है ना। आई एम ऑलवेज एट होम ऑन संडेज, तो ध्यान रखना, ये देखिए, तो एनामोल्स के बाद हमने किसका प्रयोग किया है, ऑलवेज का प्रयोग किया है ना। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद भी क्या एडवर्ब फ्रीक्वेंसी ही दी गई है, ऑन संडेज, ऑन मंडे जैसे। यू कैन, ही इज नेवर, नेवर के
पहले क्या दिया हुआ है, एनिमल्स दिया हुआ है, इज दिया हुआ है ना, यू कैन हार्डली एवर अंडरस्टैंड हर वेज, तो यहाँ पे कैन के बाद क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो मैंने कहा ना एनिमल्स इज एमर वाज हैज ए हेड, ये सारे क्या एनिमल्स है, कैन कुड मे माइट, जो मॉडल्स हैं वो भी सारे एनिमल्स के अंदर 24 सेकंड और जो ग्रुप होता है उसको एक साथ हम एनिमल्स के नाम से पुकार सकते हैं, है ना। इसके बाद डू यू ऑफन, अब यहाँ पे भी आप देख लेंगे तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग किया हमने, ऑफन का, डू के बाद ही तो हमने इसका प्रयोग किया ना, दे डिडंट, इसके बाद आगे आप देखेंगे कि कहते हैं कि दे डिडंट ऑफन गो टू बेड, तो यहाँ पर भी डोंट है, ये भी एनिमल्स है। इसके बाद आगे क्या है, शुड है, तो ये इनका प्रयोग हम करते हैं इस प्रकार से बच्चों, आगे ना बात समझ में। इसके बाद ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, इवन, हार्डली, है ना, नियरली, ओनली, रादर, सून, स्टिल, जस्ट, आल्सो, इट इज, कैन बी यूज्ड बोथ इन प्री फाइनाइट और पोस्ट फाइनाइट पोजीशंस। अब ये कुछ एडवर्ब्स है जिनका प्रयोग हम लोग कह रहे हैं, फाइनाइट जो हो उससे पहले भी कर सकते हैं और उसके बाद में भी कर सकते हैं, दोनों स्थान पर प्रयोग हो सकता है। दोनों जगह मैंने करके बताया आपको। जैसे ऑलमोस्ट रीच्ड द स्टेशन, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट का जो प्रयोग हम रीच से पहले कर रहे हैं, है ना, फिनिश से पहले कर रहे हैं, ये आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे। तो ये पोस्ट फाइनाइट पोजीशन पे भी आ सकती है और प्री फाइनाइट पोजीशन पे भी आ सकती है, दोनों जगह इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, है ना। देखिए आगे, तो वी रादर लाइक इट, तो यहाँ पर देखिए रादर जो है वो भी क्या है, आपकी जो है एडवर्ब है, तो इसको हम जो फाइनाइट वर्ब है लाइक से पहले हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। वो अब स्टे है, स्टे का प्रयोग भी हम क्या कर रहे हैं, जो आपकी फाइनाइट वर्ब है उसके बाद कर रहे हैं। फाइनाइट वर्ब जो वाक्य के अंदर पहली क्रिया जो होती है वो फाइनाइट होती है, दूसरी तो वो इनफाइनाइट होती है, सिंपल सा है, उसमें कोई ज्यादा वो सोचने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। हाँ आगे देखिए, ये तो हमने अभी डिस्कशन किया किसका, एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब की पोजीशन कहाँ रहेगी। अब एक चीज थोड़ा सा और बता देता हूँ कि एडवर्ब को हम किस प्रकार से पहचाने की एडवर्ब है, तो सिंपली तो एल वाई लगता है कि मोस्ट ऑफ वर्ड्स विच एंड इन एल वाई एंड मॉडिफाई द एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब। वो तो मैंने बता दिया कि जो क्रिया है आपकी, यानी कि जो क्रिया है, क्रिया की विशेषता जो बताते हैं, क्या बताते हैं बेटा, क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं, आपको बताया था हमने भी आपको, वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स कहलाते हैं, है ना। तो इनको ज्यादातर किसके द्वारा शो किया जाता है, एल वाई के माध्यम से शो किया जाता है। जैसे पोलाइट के साथ एल वाई लग गया, फ्रैंक के साथ एल वाई लग गया, स्लो के साथ एल वाई लग गया, ऑनेस्ट एल वाई लग गया, केयरफुल के साथ एल वाई लग गया, है ना, हेवीली के साथ लग गया, हैवी के साथ लग गया, ब्यूटीफुल के साथ लग गया, है ना, ये सब एडवर्ब्स है। एग्जाम्पल तो सी स्पीकिंग लाउडली, लाउड के साथ क्या लग गया, एल वाई लग गया। तो ज्यादातर इनको एल वाई के माध्यम से शो किया जाता है मोस्टली, है ना। दे रन इंस्टेंटली, तेजी से, है ना, तो यहाँ पर भी एल वाई लास्ट अपने ऐड करके शो कर रहे हैं। इसके अलावा द वर्ड एडवर्ब इज मेड अप टू सिलेबल, अगर बात आप ग्रामेटिकली और फोनेटिकली करें, है ना, एडवर्ब जो है वो दो शब्दों से, दो सिलेबल वर्ड है, इसके अंदर दो सिलेबल है, एक तो ए आ गया और एक ई आ गया, तो दो सिलेबल हो गए इसके अंदर, और ये बना एड प्लस वर्ब से या एड प्लस वर्ब, ये दोनों ही प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स मे बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस अकॉर्डिंग टू द देयर मीनिंग, ये मीनिंग के अनुसार ही अलग अलग क्लासेस में हम इसको डिवाइड करते हैं, अलग अलग प्रकारों में हम इसको डिवाइड करते हैं इसके मीनिंग के हिसाब से। चलिए चलते हैं आगे। पहला जो एडवर्ब है वो आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। कौन सा आता है बच्चों, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब मैनर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, देखिए आप, एडवर्ब मैनर, अ वर्ड दैट शोज द मैनर ऑफ डूइंग एन एक्शन। पहले प्रकार का जो एडवर्ब है वो एडवर्ब मैनर, मैनर को हम हिंदी में रीति बोलते हैं, तरीका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तरीका, किस तरीके से, मतलब कार्य करने का जो तरीका है ना, उसके लिए हम जो एडवर्ब यूज करते हैं उसको हम एडवर्ब मैनर कहते हैं। अ वर्ड दैट शोज द मैनर ऑफ डूइंग एन एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब मैनर, यानी कार्य करने की रीति, इसको हम हाउ के माध्यम से शो करते हैं, है ना, अर्थात इट टेल्स अस हाउ और इन व्हाट मैनर द एक्शन वाज डन, यानी कि ये दिखाता है कि कार्य किस प्रकार से किया गया, कैसे किया गया, कैसे जाएगा वो
जो एडवर्ब वो एडवर्ब मैनर कहलाती है ना। मोस्ट ऑफ सच वर्ड्स एंड इन एलवाई, और एडवर्ब मैनर के ज्यादातर जो शब्द है वो एलवाई के माध्यम से शो किया जाता है, बट ऑल, लेकिन सभी के सभी नहीं। जैसे ही रेड फास्ट, फास्ट के अंदर एलवाई नहीं लगा हुआ, ये ध्यान रखना, लेकिन ज्यादातर मोस्टली है ना। आगे ही फॉट ब्रेवली, ध्यान रखना इस चीज का, यहाँ पे ब्रेवली आ गया है ना। फॉट मतलब लड़ाई करना, झगड़ा, लड़ाई करना, लड़ना, वो बड़ी बहादुरी से लड़ाई किया युद्ध के मैदान में जैसे। तो ये ध्यान रखना कि कैसे लड़ा, तो यहाँ पर हाउ आ गया ना, हाउ पूछा जा रहा है, तो हाउ जो शो करे वो एडवर्ब मैनर कहलाएगी। वो लड़ा कैसे, ब्रेवली, बहादुरी से, तो बहादुरी से लड़ा, तो ये हाउ शो कर रहा है ना, वो लड़ने का तरीका बता रहा ना, तो तरीका जहां बताएगा उसको एडवर्ब मैनर बोला जाता है। ही बिहेव्ड फुलिशली, बड़े महत्वपूर्ण तरीके से व्यवहार किया। कैसे व्यवहार किया, फुलिशली, फुलिशली व्यवहार किया, इसलिए ये एडवर्ब मैनर है। शी एक्टेड वाइजली, उसे बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक क्या कि एक्टिंग किया है ना। ही वॉक स्लोली, उससे बहुत ही धीरे धीरे वो चला। द बेबी स्लीप साउंडली, तो ये आप सभी देख पा रहे होंगे इस चीज के अंदर, कि अच्छे से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये तरीका के कि एक्टेड वाइज, उसने बहुत ही बुद्धिमत्ता एक्टिंग किया या कार्य किया। तो वाइजली, कैसे, वाइजली, वो चला धीरे, कैसे, धीरे से। द बेबी स्लीप साउंडली, बहुत ही शांति से बच्चा सो रहा है, तो साउंडली, कैसे सो रहा है, साउंडली सो रहा है ना। द बॉय लाफ अलाउडली, कैसे ऐसा, अलाउडली, तो ये एडवर्ब मैनर तरीका है कि किस तरीके से कार्य हुआ, यानी कि वर्ब को जो मॉडिफाई कर रहा है ना। तो ये आपको पता चल गया कि किस, जब यहाँ पर कार्य करने की जो रीति है उसकी बात करें तो एडवर्ब मैनर कहलाएगा। गोविंद रेड क्लियरली, तो क्लियरली आगे यहाँ पे कैसे पढ़ा, उसे बड़े स्पष्टता से पढ़ा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। द स्टोरी इज वेल रिटन, स्टोरी अच्छे से लिखी गई। स्टोरी कैसे लिखी गई, अच्छे से, तो ये वेल आ गया। जरूरी नहीं कि हर के पीछे आपको एलवाई मिलेगा। द बॉय वर्क्स हार्ड, लड़के ने क्या कठिन परिश्रम किया। हार्ड कैसा करे, कठिन परिश्रम किया। टॉक सॉफ्टली, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे माध्यम से एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। हर एक का मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, एक डायलॉग के माध्यम से, या कह सकते हैं कि सिंपल लाइन में हम जो डेली लाइफ में आपस में बातचीत करते हैं, वो बातचीत के लहजे से मैं आपको इसके सबके एग्जाम्पल देने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप इजीली इसको कर पाए। तो देखते हैं कि इट इज सेड दैट टू बिकम अ प्लीज पर्सनैलिटी एंड ए सक्सेसफुल इन लाइफ वी शुड, कहते हैं कि एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए और जीवन में सफल होने में क्या क्या करना चाहिए, वो जो नियम है इनको मैं अपनी जो एडवर्ब मैनर के माध्यम से शो करना चाहूंगा कि हमें सक्सेसफुल रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। वो चीजें अगर मैं आपको एडवर्ब मैनर के माध्यम से बता दूं तो शायद हमारा काम भी हो जाएगा, प्लस हम कुछ नया भी सीखेंगे। जैसे हमें सबसे पहले क्या सीखना है, टॉक सॉफ्टली। अगर आपकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी आपको अगर अपनानी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टली बात करनी पड़ेगी। तो सॉफ्टली क्या, कैसे बात करनी पड़ेगी, सॉफ्टली। तो सॉफ्टली क्या, एडवर्ब मैनर। तो ये जानना, मैं एक अपने को एक एजुकेशन देने की, शिक्षा देने के लिए हम प्लीजिंग पर्सनैलिटी के समय उसको मैं एडवर्ब मैनर के माध्यम से शो करूंगा। मैं आपको एग्जाम्पल ऐसा देना जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ऐसे कोई किताबी ज्ञान देने से कोई फायदा है नहीं बच्चों। तो टॉक सॉफ्टली, बहुत ही विनम्रता से बात करें, कोमलता से बात करें। ड्रेस स्मार्टली, अच्छे से कपड़े पहने। बिहेव डिसेंटली, आप देख पा रहे हैं ना, टॉक सॉफ्टली कैसे बात है, सॉफ्टली। ड्रेस कैसे, स्मार्टली, है ना। बिहेव डिसेंटली, अच्छे से व्यवहार करें। स्लीप सफिशिएंट, पर्याप्त रूप से सोएं। थिंक क्रिएटिवली, और थोड़ा सा सृजनात्मकता पूर्वक सोचे। ये तरीके हैं पर्सनैलिटी बनाने के। इसके अलावा ब्रेथ डीपली, गहरे से सांस लेकर बोले। वर्क पैशनेटली, थोड़ा सा धैर्य से कार्य करें। ईट सेंसिबली, समझदारी पूर्ण तरीके से खाना खाएं। एक्ट फेयरली, बिना डरे काम करें। अनऑनेस्टली, और ईमानदारी से कमाई करें। तो प्लीज पर्सनैलिटी बनाने ये तरीके हैं, इनको मैंने एडवर्ब मैनर के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया। तो ये एग्जाम्पल आपके एडवर्ब मैनर को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। इस प्रकार से मैं हर जो तरीका एडवर्ब का, उस जो प्रकार है, हर प्रकार के नए इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको दूंगा, ताकि आप इनको अच्छे से शो कर पाए, अच्छे से बता पाए, आप याद कर पाए कि इनको किस प्रकार से शो अप किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये पहला हो गया। अब चलते हैं दूसरे पे, है ना। दूसरे एडवर्ब में, दूसरा एडवर्ब जो है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी या नंबर कहलाता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, नंबर यानी संख्या। तो सिंपल भाषा में पता चल गया होगा कि इसमें हम किसकी बात करेंगे, संख्या की, आवृत्ति की बात करेंगे। तो संख्या वाचक कह सकते हो आप इसको, या आवर्ती वाचक भी आप इसको कह सकते हो। तो ये एडवर्ब क्या शो करेगी, ये शो करेगी हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम, कितनी बार, है ना। ये तो संख्या हो गई। और हाउ ऑफन यानी कि आवर्ती,
तो संख्या इसके अंदर आएगी प्लस आवृत्ति आएगी, बार बार कोई चीज आएगी, तो उस चीज के लिए हम किसका प्रयोग करता है? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी एडवर्ब कौन सी है? वंस, ट्वाइस, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, फोर टाइम चार बार, समटाइम कई बार, समटाइम्स कई बार, समटाइम कुछ बार, या है ना, समटाइम किसी समय, नेवर, एवर, ऑफन, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, वीकली, मंथली, ईयरली, फोर्टनाइट, है ना, क्वार्टरली। फोर्टनाइट यानी कि पखवाड़े बोलते हैं, क्वार्टरली यानी कि जो चौथा हिस्सा पाव होता है उसको बोलते हैं डेली, रेगुलरली, अल्टरनेटिवली का मतलब वैकल्पिक। तो ये एक तरीका है संख्या या आवृत्ति जो बताने की जो एडवर्ब्स होते हैं, इन एडवर्ब का प्रयोग हम लोग वाक्य में करते हैं। तो ये जो वाक्य है वो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के बन जाएंगे, एडवर्ब नंबर के बन जाएंगे। टू अंडरस्टैंड दीज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वी शुड नॉट गो टू टीचर। हमें टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं यार, हम डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने कहा था मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा एक चीज का, है ना। तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर से हम जब उससे मेडिसिन पूछेंगे, जो मेडिसिन हमें देगा, है ना, वो कैसे कैसे लेना, वो जो तरीका है वो सबसे अच्छा तरीका एडवर्ब फ्रीक्वेंसी शो करने का। तो डॉक्टर हमको एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बेटर बता सकता है, जैसे दिस वाइट टेबलेट आपको वंस अ डे एक बार लेनी है, दिस कैप्सूल आपको दिन में 2 बार लेने हैं, गर्गल्स गरारे करने आपको दिन में 3 बार, फ्राइड आइटम आपको कभी नहीं खाना, एक्सरसाइज डेली करो आप, कीप विजिटिंग एवरी वीक, प्रत्येक हफ्ते एक बार आप फिर आके मिलो, फीस जितनी बार आओ उतनी बार आपको फीस तो देनी पड़ेगी। तो ये शायद डॉक्टर जो हमें जो एडवाइस करता है वो सारे जो तेरी वो है वो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं, उसको एडवर्ब नंबर भी हम कह सकते हैं। तो टीचर के पास जाने बजाय डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर जो सलाह देता है वो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आती है, यानी कि जो एडवर्ब वहां पे यूज होगी वो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो बच्चों ये हमारा एडवर्ब का पहला पार्ट है, ये 3-4 पार्ट के अंदर हम इसको करेंगे। और सब बच्चों को हाथ जोड़कर विनती है कि कोविड-19 के समय अपने मम्मी पापा कहना माने, जिद न करें और घर पर रहकर पढ़ाई करें। पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे इस समय तो बच्चों स्कूल लगने का अभी भी कोई भरोसा है नहीं कब तक लगेगा। तो कृपया करके घर पे पढ़ाई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी आपसे यही विनती है और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस बात को मानेंगे, है ना। आई होप आप मेरी इस बात को मानेंगे बच्चों।